नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 का ये वक्त है और देश की सभी बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत एशिया कप की खबर से। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले एशिया कप के फाइनल के पानी में धुलने का संकट पैदा हो गया है। मीरपुर में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। मीरपुर के मैदान में इस वक्त इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैदान की लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं। पिच और मैदान को कवर कर दिया गया है। हालांकि बाद में एक फ्लड लाइट को ऑन किया गया और फिलहाल जो खबर आ रही है उसके अनुसार बारिश थम रही है, लेकिन जो तेज़ बारिश हो रही थी वो अब हल्की बारिश में तब्दील हो गई है। बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। डेढ़ घंटा देर से मैच शुरू होने के आसार बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मैच को 5-5 ओवर का कर दिया जाए, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, पूरी तरह से थम नहीं रही। लेकिन मीरपुर में लगातार बारिश से मैच के अब टलने, मैच के धुलने का खतरा पैदा हो चुका है। अगर 8 बजे तक मैच शुरू नहीं हुआ तो ओवर्स में कटौती होगी और उसके बाद 5-5 ओवर तक का भी ये मैच हो सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि 5-5 ओवर्स का ये मैच हो दोनों टीमों के लिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर एक अलग स्थिति होगी और फिर दोनों टीमों को एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा। हालांकि अगर मैच रात 10:10 तक शुरू हुआ तो 5-5 ओवर का ये मुकाबला होगा। उसके लिए हमें 10 बजे तक का इंतज़ार करना होगा। फाइनल मैच का कोई रिजर्व डे नहीं है और इस वजह से आज मैच किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में करवाना ज़रूरी है। इसी वजह से इंतज़ार किया जाएगा रात 10:10 तक का। अगर मैच फिर भी नहीं हुआ तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। और आज की एक और बड़ी खबर यह है, महाशिवरात्रि के अवसर पर देश के 3 राज्यों में आतंकवादी खतरे की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों की खबर के बाद 3 राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा गुजरात में है। गुजरात में लश्कर ए तैयबा के करीब 10 आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर मिली है। तो पंजाब में सीमा पर इंटरनेशनल कॉल को इंटरसेप्ट किया गया है। कोलकाता में एयरपोर्ट के मैनेजर को आतंकवादी हमले की धमकी भरा एक ईमेल मिला है। और ये 3 राज्य गुजरात, पंजाब और कोलकाता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक तरफ महाशिवरात्रि का भक्तिमय माहौल है। गुजरात में 4 बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने वाली है। दूसरी ओर हवा में खतरे की गंध फैली हुई है। भक्ति और आध्यात्म के बीच दहशत की आहट है। 4 मार्च को कच्छ में तूफान से पहले का सन्नाटा समेटे एक नाव मिली है जो पाकिस्तानी मछुआरों की है। इस लावारिस नाव के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी कमर कसी तो भुज से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया और 5 मार्च को खुफिया ब्यूरो ने खबर दी कि अहमदाबाद में 8 से 10 आतंकियों ने घुसपैठ की है। जो सुविधाएं हमारी ओर से करनी थी सभी सुविधाएं हम लोगों ने कर दी है। कोई चिंता की बात नहीं है। लश्कर के आतंकियों की घुसपैठ के बारे में खबर मिली तो अहमदाबाद में बीजेपी मुख्यालय की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। अहमदाबाद में घुसने और वहां से दूसरे शहर को जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है। खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने शिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम को रद्द कर दिया। यानी एक जगह भीड़ के इकट्ठा होने का खतरा सुरक्षा एजेंसियां नहीं उठाना चाहती। गुजरात के दूसरे हिस्सों की बात करते हैं तो कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा भी काफी पुख्ता कर दिए गए हैं, क्योंकि वो समुद्री तट पर आया हुआ है। गुजरात में 16 किलोमीटर का जो समुद्री तट है वहां पर सुरक्षा इंतजाम काफी पुख्ता कर दिए गए हैं। 5 मार्च के शाम को गुजरात सरकार को आईबी का अलर्ट मिला, जिसके मुताबिक 8 से 10 लश्कर आतंकियों ने गुजरात में घुसपैठ कर ली है। गुजरात और वडोदरा में आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई है। गुजरात के समुद्री इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनएसजी के 4 टीमें गुजरात पहुंच चुकी हैं। 3 टीमें अहमदाबाद में तैनात की गई हैं। एक टीम गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर में भी है। गुजरात में आतंकी अलर्ट के बाद हर स्तर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सूबे की सभी मुख्य सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड है।
सिनेमा हॉल, होटल, मॉल और बस अड्डों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात पुलिस, स्थानीय खुफिया, CISF और NSG को आतंकियों से निपटने के लिए लगाया गया है। गुजरात पहले से आतंकियों की खूनी निगाहों में खटकता रहा है। हालांकि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तालमेल ने इस सूबे को लंबे समय से महफूज रखा है और अब एक बार फिर से बड़ी चुनौती सामने है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुण गाते हुए दिखाई दिए और सुने गए। प्रधानमंत्री की तारीफ शुरू की तो शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें देश के लिए वरदान तक बता दिया। मैं फिर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। नौजवान कार्यकर्ताओं, भगवान का वरदान है। ऐसा प्रधानमंत्री सचमुच में गर्व होता है। कहां से कहां देश पहुंचा है, उनके साथ हम खड़े हैं। मेरी कांग्रेस भी मोदी मोदी, कांग्रेस भी मोदी मोदी कहते हैं। मोदी दोपहर को मोदी, शाम को मोदी और रात को सपने में भी मोदी दिखाई देता है। नींद से चौंक के उठ जाते हैं और सपने में भी दिखाते हैं मोदी 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 मोदी। अमेरिका जाओ तो मोदी मोदी, इंग्लैंड जाओ तो मोदी मोदी, कनाडा जाओ तो मोदी मोदी, फ्रांस जाओ तो मोदी मोदी, जर्मनी जाओ तो मोदी मोदी, जापान जाओ तो मोदी मोदी। पूरी दुनिया में मोदी मंत्र गूंज जाए और कहते हुए सीना गर्व से फूल जाता है कि मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे प्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता है। आज वैश्विक नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग लोगों को कई सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक दिव्यांग के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शारीरिक रूप से मजबूर इंसान के साथ जैसी जैसी दया, सहानुभूति और सहयोग की अपील प्रधानमंत्री करते हैं, उनके मंत्री का चेहरा ठीक उसके विपरीत है। वो तो नौकरी के लिए विज्ञप्ति निकलती है, आवेदन करो। जो ना पसीजता है, ना पिघलता है, ना शब्दों से उसे सहलाता है और ना ही कोई दिलासा देता है। इसमें फ्री में नहीं मिलेगी। 25,000 सब्सिडी देते हैं हम, 37,000 में बनती है, 25,000 हम माफ करते हैं, 12,000 तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगी कहीं से भी। सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत सामने दिखे तो मदद की आस में ये शख्स उनके पांव के पास आ गया, लेकिन मंत्री जी तो एकदम निर्मम निकले। न्याय की बात तो दूर, उन्होंने स्नेह के 2 शब्द कहना भी जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों ही कहा था कि जो शारीरिक रूप से पूरे नहीं हैं, उन्हें विकलांग नहीं दिव्यांग कहना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करने की बात भी कही थी, लेकिन मंत्री महोदय तो जरूरत से ज्यादा व्यवहारिक हुए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत कानपुर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस शख्स को जब ये जानकारी मिली तो ये किसी तरह से कार्यक्रम में पहुंचे और मंत्री जी से ट्राई साइकिल दिलाने की मांग की, लेकिन वो निहायत ही कठोर निकले, नियम कायदों का हवाला दिया और 12,000 रुपए का इंतजाम करने की नसीहत दे डाली। इसमें फ्री में नहीं मिलेगी। 25,000 सब्सिडी देते हैं हम, 37,000 में बनती है, 25,000 हम माफ करते हैं, 12,000 तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगी कहीं से भी। नियम कायदे तो अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ नियम कायदों में हुए मंत्री जी से एक सलीके की उम्मीद की जा रही थी। कम से कम देश के प्रधानमंत्री के शब्दों को याद कर लेते तो इस तरह से झटकते नहीं। आज तक ब्यूरो। आंध्र प्रदेश के मंत्री रिवेला किशोर बाबू के बेटे सुशील को आज सुबह छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री ने इसे अपने खिलाफ सियासी साजिश बताया। बेटे की जमानत के लिए अब मंत्री मंगलवार को अर्जी देंगे, क्योंकि आज रविवार और कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है। सड़क किनारे चलती एक पर्दानशी और उसका पीछा करता एक कार सवार शख्स। किसी मनचले की ऐसी हरकतें बर्दाश्त के काबिल नहीं। और जब ऐसा आरोप एक रसूखदार मंत्री के बेटे पर लगे तो मामला और संगीन हो जाता है। इस महिला का पीछा करने वाले शख्स का नाम है सुशील रवेला और इनका असली तारुफ यह है कि ये साहब आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री
रवेला किशोर बाबू के साहबजादे हैं। लेकिन जो हरकत ये कर रहे हैं उसे इनके पिता का रसूख भी छिपा नहीं सका, बचा नहीं सका और महिला की शिकायत पर पुलिस ने सुशील को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। सुशील और उसके कार ड्राइवर एम रमेश पर आरोप है कि गुरुवार शाम को हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में 20 साल की एक टीचर का पीछा किया, अश्लील टिप्पणी की और उसे जबरन उठाने की कोशिश की। Not explanation, law has to take its own course of action. In this country, anybody will commit any mistake, law will act on that. महिला के मुताबिक उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपियों की पिटाई भी की, लेकिन मंत्री का बेटा सुशील मौके से भाग गया था। हालांकि अपने बेटे के बचाव में उतरे मंत्री जी का कहना है कि ये उनके खिलाफ सियासत है। उन्होंने चुनौती दी कि जिसे टक्कर लेनी है वो सीधे उनसे मुकाबला करें, उनके बेटे को मोहरा ना बनाएं। You fight directly, but don't fight indirectly, involving at the cost of the career and life of my innocent son. This is not the way you should, conduct yourself politically. This kind of political vendetta, this kind of political conspiracy should not involve innocent people like my son. इस मामले में मंत्री के बेटे के ड्राइवर रमेश ने भी एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें स्थानीय लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के दो पुजारी आपस में भिड़ पड़े। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों के बीच ये लड़ाई सिर्फ एक फोटो खींचने को लेकर हुई। उज्जैन में महाकाल की आरती से पहले आरती करने वाले कुश्ती लड़ने लगे। नंदी हॉल में जब श्रद्धालुओं का तांता लगा था और महाकाल की पूजा अर्चना होने वाली थी, तभी संदीप और नयन नाम के दो पुजारी एक दूसरे पर पिल पड़े। खैर कीजिए कि दूसरे पुजारियों का आध्यात्म भाव जगा हुआ था। उन्होंने दोनों पुजारियों को अलग कर दिया, वरना मंदिर के प्रांगण में ही मल्ल युद्ध शुरू हो जाता। दोनों पुजारियों में झगड़ा फोटो खींचने को लेकर हुआ। बहरहाल इस मारपीट के बाद मंदिर का माहौल जरा असहज सा हो गया। घटना के बाद मंदिर समिति ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुजारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो आम श्रद्धालुओं और ईश्वर के बीच सेतु का काम करते हैं, वो खुद मंदिर प्रशासन के सामने सफाई देने को मजबूर है। ऊपर वाले की तो बात दूर है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। और अब खबर झारखंड के पलामू से है। यहां रविवार को जेवीएम के नेता संजीव मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ ने एक जवान से उसका हथियार छीन लिया और इसके बाद पुलिस को हवा में लगभग 100 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने में लगभग पुलिस को 1 घंटे का समय लगा। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में किसी के हताहत नहीं होने की खबर आई है। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।